आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना दरअसल है राजस्थान की राजधानी जयपुर के निकट एक भांकरोटा जगह लगती है। लेकिन कहानी शुरू होती है 14 दिसंबर 2024 की रात, लगभग 1:15 के आसपास का वक्त रहा होगा। हरियाणा के पास गुरुग्राम है और गुरुग्राम के पास एक मानेसर जगह लगती है। वहाँ पर संजेश यादव, जो कि उत्तर प्रदेश के मैनपुरी का रहने वाला होता है, एक ट्रक लेकर NL01AG5923 इसमें लोड करता है कुछ सामान। और लोड करने के बाद उसको गुजरात के कच्छ जाना था। कच्छ यानी कि मुंद्रा पोर्ट में जाना था। इसके साथ में 6 और ट्रक होते हैं इसी कंपनी के। 6 के 6 ट्रक यहाँ से सामान लेकर जाते हैं, सीधा गुजरात पहुँचते हैं। गुजरात के कच्छ में जाते हैं, कच्छ के मुंद्रा पोर्ट में जाते हैं। वहाँ अपना पूरा का पूरा जो सामान था, लोडिंग था, उसको खाली करते हैं। और खाली करने के बाद 18 दिसंबर 2024 को मुंद्रा पोर्ट से वापस आने लगते हैं। जब वापस आ रहे थे तो वापस आते हुए उनका सीधा पहुंचना था ये जहां से चलते हैं, यानी कि हरियाणा के गुरुग्राम की मानेसर से चलते हैं और वहीं उनको वापस आना था। अब उनके जो ट्रक चल रहा है 20 दिसंबर 2024 की सुबह, लगभग करीब 5:30 बजे के आसपास का वक्त रहा होगा। अजमेर एक्सप्रेस वे पर इसी का जो साथी होता है, संजेश यादव का साथी, जो दूसरे ट्रक पर था, जिसका नाम मनोज होता है। मनोज फ़ोन लगाता है। फ़ोन लगाने कहता है कि संजेश, सुबह का वक्त हो रहा है, एक काम करते हैं, कुछ चाय पानी पीते हैं, टॉयलेट वगैरह रहा है, टॉयलेट वगैरह भी कर लेते हैं, अगर तुम कहो तो फिर रुक जाते हैं यहीं। यानी कि जहां उसने कहा था वहां से अभी कुछ दूरी पर जयपुर था। लेकिन उसने कहा कि ठीक है, तुम परेशान मत हो, और 10-15-20 मिनट की बातचीत है, एक काम करते हैं, यहाँ से जैसे ही जयपुर का बाईपास आएगा तो बाईपास पर रुकेंगे और वहीं बैठ कर आराम से चाय पानी पीएंगे, थोड़े बहुत हल्के फुल्के भी हो जाएंगे। इस तरह की संजेश यादव ने बातचीत की। मनोज ने फोन कट कर दिया। कट करने के बाद सीधा वो बाईपास पर रुक जाता है, लेकिन संजेश यादव वापस नहीं आता। कुछ देर के बाद फिर से फोन लगाया जाता है। संजेश यादव का जो फोन था वो स्विच ऑफ हो जाता है, बातचीत नहीं होती। उसके कुछ देर के बाद इस मनोज को, जो ट्रक पर ड्राइवर होता है, उसको पता चलता है कि एक ब्लास्ट हो चुका है। और वो ब्लास्ट जो होता है वो संजेश यादव का जो ट्रक होता है, उसी ट्रक की वजह से ही जो कैंटर होता है उसमें भिड़ंत हो जाती है। भिड़ंत होती है जो जयपुर और अजमेर के बीच में एक जगह लगती है, जो भांगरोटा जगह लगती है। वहाँ पर कैप्सूल, यानी कि कैप्सूल भी बोलते हैं उसको, कैंटर भी बोलते हैं, जिसमें LPG गैस भरी हुई थी। ये LPG गैस से भरा हुआ जो कैंटर होता है, ये जा रहा था जयपुर से अजमेर की तरफ जा रहा था। और अचानक ही उसके दिमाग में कुछ ऐसा आता है कि यहाँ भांकरोटा में जयपुर DPS स्कूल के ठीक सामने की बात है, वहाँ से वो यू टर्न लेता है और इधर अजमेर की तरफ से जयपुर की तरफ जा रहा था ट्रक, जिस पर संजेश यादव बैठा हुआ था, उससे भिड़ंत हो जाती है। अब संजेश यादव डर जाता है, सहम जाता है कि वो अचानक से हादसा हो जाता है, इसलिए वो अपने ट्रक के अंदर इत्मीनान से बैठा रहता है। वो नहीं जानता था कि आगे क्या होने वाला है। वो चुपचाप बैठा रहता है और बैठे बैठे वो इंतज़ार कर रहा था। उसे लग रहा था कि कैंटर का जो ड्राइवर है उसके पास ज़रूर आएगा, आके कुछ ना कुछ शिकायत करेगा, जो भी बातचीत होगी देखा जाएगा, बातचीत कर लेंगे। लेकिन जो कैंटर का ड्राइवर होता है जयबीर बिल्कुल भी रुका नहीं था। उसने तत्काल प्रभाव से अपने हेल्पर को पकड़ा, उठाया, उससे कहा जितनी जल्दी हो सके यहां से भागो। बस ये दोनों थे जो सबसे पहले जानते थे कि क्या हो सकता है। तो जयबीर ने अपने हेल्पर को उठाने के बाद जितना भाग सकता था उतना भागता है, और भागने के बाद जब उसे लगता है कि दूरी काफ़ी तय हो चुकी है, तब वो अपने मालिक अनिल कुमार पवार को, जो कि दिल्ली में रहता है, उसको फ़ोन करके कहता है कि साहब भिड़ंत हो गई है और यहाँ पर एक बड़ा हादसा हो सकता है। जब इतनी उसने बात कही है, कह के उसने फ़ोन ही रखा था कि एकदम हादसा हो जाता है, ब्लास्ट हो जाता है। इतना बड़ा ब्लास्ट होता है कि उसके बाद फिर लोग समझ नहीं पा रहे थे कि आखिरकार हुआ क्या। कुछ इस तरह का ब्लास्ट होता है कि लगभग 200 मीटर के एक सर्किल में ये गैस फैल जाती है। साथ ही लगभग उसकी 100 मीटर की ऊंचाई होती है। वो गैस चारों तरफ अपने रंग रूप ले चुकी थी। अब चाहे आसमान में पक्षी उड़ रहे हों या फिर आसपास में कोई वाहन हो, ट्रक हो, बस हो, जो भी थे, उनको सबको उसने अपनी जद में ले लिया। बताया जाता है कि लगभग 1-1.5 मिनट, या हो सकता है इससे थोड़ा बहुत ज़्यादा, इतने कुछ 1-1.5 मिनट तक जो वाहन होते हैं जहाँ तहाँ वो रुक जाते हैं, कुछ हिलने की स्थिति में थे ही नहीं। इसी बीच में कोई व्यक्ति शायद या तो कोई सिगरेट पी रहा होगा या फिर कोई चिंगारी उठी होगी, और इसकी वजह से एक धमाका हो जाता है। धमाका इतनी तेज होता है कि लोग समझ नहीं पाए। इसमें 40 से ज़्यादा वाहन देखते ही देखते धूं धूं कर जलने लगते हैं और 30 से ज़्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं।
धीरे धीरे अस्पताल की तरफ से खबर आने लगती है, सोशल मीडिया पर खबर तैरने लगती है कि अभी 5 मर गए हैं, अभी 6 मर गए हैं, इस तरह 7 मर गए हैं, और ये संख्या धीरे धीरे करके 13 हो जाती है, तो कभी 14 हो जाती है। बाद में एफएसएल टीम की तरफ से पता चलता है कि मरने वालों की संख्या 13 ही है। अब इसी बीच में जब जांच पड़ताल करना शुरू कर देते हैं, तो जिस ट्रक पर संजेश यादव बैठा हुआ था, जिस स्थिति में वो बैठा हुआ था, उसी स्थिति में बैठा बैठा वो पूरी तरह से जल जाता है। जलकर उसकी जो लाश होती है वो छोटी सी पोटली में सिमट कर रह जाती है। उसकी पोटली को जब खोला जाता है तो ये पता करने की कोशिश कर रहे थे आखिरकार ये कौन है, कहाँ से आया है, कौन नहीं है। तब इसके बारे में पता चलता है कि उत्तर प्रदेश के मैनपुरी का वो रहने वाला होता है, संजेश यादव जिसका नाम होता है, जो कि मानेसर से चला था कच्छ के लिए, लेकिन वो कभी अपने घर पर नहीं पहुंच पाता। अब वो पोटली जो उसकी बंद थी, उस पोटली को खोलने के लिए उसका भाई पहुंचता है, जिसका नाम इंद्रजीत होता है। इंद्रजीत की डीएनए रिपोर्ट ली जाती है और साथ ही उस पोटली में जो बंद कंकाल होता है, छोटा मोटा हिस्सा होता है, उसका भी डीएनए कराया जाता है। तब पता चलता है कि ये संजेश है। अब संजेश वो इस दुनिया में है नहीं, वो 5 बहन भाइयों में तीसरे नंबर का था। उसकी कहानी जब लोगों के सामने जाती है तो लोगों की आंखों में आंसू ज़रूर थे और सोचने पर मजबूर थे, और वो एक ही बात कर रहे थे कि काश जयवीर ने सही वक्त पर, जैसे खुद वो जानकारी रखता था, बाकी लोगों से भी कहता, तो शायद इस तरह का हादसा नहीं होता। इसके बाद सोशल मीडिया हो, अखबार हो, टेलीविज़न हो, जगह जगह कई तरह की कहानी चल रही थी, और जयवीर को तो खैर पुलिस तलाश कर ही लेगी देर सवेर। लेकिन एक मैनपुरी के थाना बिछुआ का गाँव लगता है चिर्रा, वहाँ का रहने वाला होता है लालू यादव, जिसकी उम्र लगभग 25 साल के आसपास होती है। लालू यादव लगभग इस घटना से 5 दिन पहले की बात है, वो अपने घर से निकला था, जिसके लगभग ये 4 भाइयों में ये भी तीसरे नंबर का होता है। ये जयपुर में रहकर कभी ट्रक चलाता है तो कभी कंटेनर चलाता है। इसी बीच में जाम में फंस जाता है, और जैसे जाम में फंस जाता है तो ये इंतज़ार कर रहा था कि थोड़ी बहुत देर में जाम खुल जाएगा, इसलिए वो अपने जो केबिन होता है जहाँ बैठा होता है वहाँ आराम से बैठा हुआ था। इसके ट्रक ने कब आग पकड़ ली उसको पता ही नहीं चला, क्योंकि उसके केबिन में आग जा चुकी थी, और वो उस जगह पर जैसा बैठा हुआ था वैसा का वैसा पूरी तरह से जल जाता है। जो हिस्सा उसका जैसे किसी कंकाल को, किसी लाश को जलाया जाता है और जिस स्थिति में होते हैं, हालांकि वो 100% नहीं जल पाया था, जितना हिस्सा उसका जला था देख के लग रहा था कि इसका नाम लालू यादव होता है। लालू यादव की भी लाश एक पोटली में, लेकिन उसकी पोटली का साइज़ थोड़ा सा बड़ा होता है। जब उसके घर वालों को इस बात की सूचना पहुंचती है तो घर वालों का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। ऐसी एक कहानी होती है। प्रतापगढ़ के धनोट की रहने वाली एक लड़की होती है जिसका नाम विजिता होता है। विजिता ने अपने मम्मी को फ़ोन लगाया। दरअसल वो एक प्रतियोगी परीक्षा देकर जयपुर वापस लौट कर आ रही थी और अपनी बड़ी बहन के साथ जयपुर में रहकर एक एलबीएस बीएड कॉलेज से वो बीएड की तैयारी कर रही थी। उसकी कोशिश थी कि वो आगे चलकर शिक्षक बनना चाहती थी, इसलिए बाकी उसकी जो 4 बहनें होती हैं वो डॉक्टर की तैयारी कर रही थी। लेकिन इसने कहा अपने पापा से, क्योंकि इसके पापा जो होते हैं वो टीचर होते हैं, कि पापा मुझे तो टीचर ही बनना है, बिल्कुल आपके जैसे। ये जब 20 दिसंबर 2024 की सुबह का ये वाकया है, जब ये घटना होने वाली थी उससे ठीक 5 मिनट पहले की बात है। ये फ़ोन लगाती है अपनी बड़ी बहन को और फ़ोन लगाकर कहती है कि दीदी बस मैं 5 मिनट में अपने इस बस से उतरने वाली हूँ और आप एक काम करना, पानी गर्म कर देना, बस मैं आके नहा लूँगी। जैसे इसने ये फ़ोन बंद किया है, ये सूचना इसने अपने पिताजी या अपनी माँ को भी सूचना दी थी कि माँ बस मैं पहुँचने वाली हूँ और तुम चिंता मत करना, परेशान मत होना। घर वाले भी एकदम बेचिंतित थे, ठीक ठाक अपने। लेकिन 5 मिनट के बाद इसके फ़ोन कटता है, उसके बाद ब्लास्ट होता है और ब्लास्ट की जद में ये लड़की भी आ जाती है, विजिता। विजिता लगभग 75% से ज़्यादा जल चुकी है। वो ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ने लगती है। लेकिन जब जली थी उस वक्त वो पूरी तरह से होश हवास में थी। तुरंत ही अपना फ़ोन लगाती है। फ़ोन लगाने के बाद सूचना देने की कोशिश कर रही थी। किसी से कहती है कि इस नंबर पर फ़ोन करके एक जानकारी दे दीजिए। वो जानकारी जब एक अनजान व्यक्ति इस लड़की के पिताजी को फ़ोन करके कहता है कि आपकी बेटी दरअसल एक ब्लास्ट हो गए हैं और ब्लास्ट में वो झुलस गई है बहुत बुरी तरह से। तो घर वाले कहते हैं कि शायद उन्हें लग रहा था कि इतनी सुबह सुबह किसी का फेक कॉल आया है। आजकल फेक कॉल का ज़माना भी है। लेकिन कुछ ही देर के बाद इस लड़की के भाई, जो श्री माधोपुर में रहता है, उसके भाई का फ़ोन पिताजी के पास पहुंचता है। वो बताते हैं कि बहन जल चुकी है इस तरह से। अब उसके बाद फिर घर वाले सीधे वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ पर SMS जो कॉलेज होता है, मेडिकल कॉलेज होता है, जहाँ पर उपचार चल रहा था वरुण डिपार्टमेंट में, जहाँ पर जले हुए लोगों का इलाज होता है।
तो वहाँ पर मिलने की अनुमति तो खैर है नहीं, लेकिन परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। वो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार उनकी बेटी इतनी मेहनती, इतनी उसका अच्छा स्वभाव, और उसके साथ इस तरह का हादसा हो जाता है। वो पता नहीं भविष्य में बच पाएगी नहीं बच पाएगी, क्योंकि जितना वो जल चुकी है वो वाकई उसके लिए बहुत कष्टदायक दिन चल रहे हैं। इसके आगे अगर कहानी की बात करें तो एक गजराज सिंह तंवर नाम का एक व्यक्ति होता है जो कि पिकअप गाड़ी चलाता है। वो उसकी गाड़ी भी इसी जाम में, इस ब्लास्ट के बाद में फंस जाती है, और ब्लास्ट में फंस जाती है। वो आराम से इत्मीनान से अपने बैठा हुआ था। उसे इंतज़ार था कि वो शायद दाएं बाएं करके, छोटी गाड़ी होती है पिकअप, उसने कहा दाएं बाएं करके ले जाएगा, लेकिन पीछे देखें तो हॉर्न बजना शुरू हो जाता है, आगे बढ़ाए तो हॉर्न बजना शुरू हो जाता है। उसकी पिकअप गाड़ी पूरी तरह से फंस जाती है। इसी बीच में उसको एक अजीब सी स्मेल आ रही थी, दुर्गंध आ रही थी, और जैसे उसने दुर्गंध को जानने की कोशिश की कि आखिरकार दुर्गंध है किस चीज़ की, तभी उसे लगा कि ये तो एलपीजी की है, और एलपीजी कितनी जल्दी ये ज्वलनशील है, क्योंकि कितनी जल्दी आग पकड़ती है, आप सहज ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। गजराज सिंह तंवर ने जैसे ही मौका देखा, वहां से अपनी पिकअप गाड़ी को खोला और वहां से भागना जो शुरू किया है। वो आवाज़ लगा रहा था जोर जोर से, वो कह रहा था कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी यहाँ से भागो, यहाँ से दूर हट जाओ। और जैसे जैसे वो भाग रहा है तो उसके पीछे लगभग 10 से 15 लोग होते हैं, वो भी पीछे पीछे भाग रहा था। लगभग 400 मीटर दूर जाने के बाद उसको एक दीवार दिखाई देती है, और दीवार के सहारे से वो बैठ जाता है। लेकिन तब तक वो जो धमाका था वो आग का रूप ले चुका था। ऐसा आग का रूप ले लिया था उसने कि चाहे वो ई रिक्शा हो, चाहे वो ट्रक हो, चाहे बस हो, चाहे वो पेड़ हो, चाहे वो पौधे हो, चाहे वो जलने वाले कोई भी सामान हो, चाहे वो पक्षी हो, सब जलने लगे थे। और जो ये गजराज सिंह तंवर होता है, उसकी भी जो पैंट थी वो भी लगभग जल चुकी थी। उसकी भी पैंट वो भी काफ़ी झुलस चुका था, लेकिन उसने अपनी कुल मिलाकर जान बचा ली थी। और जो उसके पीछे 10 या 12 लोग दौड़ रहे थे, उसमें से कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो झुलसा ना हो। लेकिन ये थोड़ा सा भाग्यशाली रहा, उसने अपनी भी जान बचाई, और उसने चीख चीख कर लोगों से ये कहा कि साइड हो जाओ, दूर चले जाओ, यहाँ पर बिल्कुल भी मत रुकना। काश गजराज सिंह की तरह ही अगर जयवीर ने भी लोगों को यही सचेत किया होता कि यहाँ से भाग जाओ, क्योंकि भागने के लिए लगभग बताया जाता है 1 से 1.5 मिनट का वक्त लगा था। और कोई भी अगर दबाव पर, कोई भी अगर प्रेशर में आकर कोई व्यक्ति चाहे कैसे भी हो भागने की कोशिश करेगा तो 400-500 मीटर से ज़्यादा तो वो भाग ही सकता है। इतना बड़ा हादसा कभी नहीं होता। और कई जिंदा लोगों की चिताएं जलने लगती हैं धू धू करके, और वो चिताओं की जो उनकी कराहने की, उनकी तड़पने की, उनकी चीखने की जो आवाज़ें थीं, वो सोशल मीडिया के माध्यम से, ऐसा भारत का कौन सा वासी होगा जिसने सुना नहीं था, जिसने महसूस नहीं किया था। दरअसल ये घटना ऐसी है कि इसमें बहुत सारी कहानियां निकल के आती हैं। कई लोग तो ऐसे हैं जो हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह गए हैं, जिनकी चिताएं जल चुकी हैं, मर चुके हैं, और वो अपने पीछे कई ऐसे लोगों को छोड़ के चले गए हैं जो ज़िंदगी भर संघर्ष करते रहेंगे, ज़िंदगी भर उनको याद करते रहेंगे, और याद करते करते उनको याद करके रोते रहेंगे। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है, और आपको ये भी बताना है जब ये घटना हुई थी, उस घटना के 300 मीटर के दायरे में एक ऐसा ट्रक था, उस ट्रक के अंदर माचिस से भरा हुआ पूरा ट्रक था, और जब उसमें आग सुलगने लगती है तब फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच जाती है, और उसके बाद फिर उस आग को बुझाने की कोशिश कर रही थी। धीरे धीरे करके उस बड़े से ट्रक के अंदर जो माचिस से भरी हुई थी उसने भी आग पकड़ना शुरू कर दिया था। ये माचिस ही नहीं, माचिस से भरा ट्रक ही नहीं, बल्कि कुछ ही दूरी पर 300 मीटर के दायरे में एक पेट्रोल पंप भी था। यदि ये आग उस पेट्रोल पंप तक पहुंची होती तो जाहिर सी बात है ये हादसा और भी बड़ा रूप ले सकता था। वहीं पास में ही एक सीएनजी स्टेशन था जहां पर सीएनजी की गैस भरी जाती है, वो भी 300 मीटर के दायरे में ही बताया जाता है। वहां तक अगर आग पहुंची होती तो भांक रोटा ही नहीं बल्कि कहां कहां तक इसकी गूंज फैल सकती थी, ये भी अंदाजा लगाया जा सकता है। इसी बीच में इसी रास्ते पर जहां पर यह हादसा होता है, हादसे के 300 मीटर के दायरे में एक और कैप्सूल होता है जो एलपीजी का, जिसको कैंटर भी बोलते हैं, उसमें भी भारी मात्रा में गैस भरी हुई थी, और वहां तक भी आग पहुंची जरूर थी। लेकिन गनीमत ये रहती है कि जो उसका केबिन होता है ड्राइवर का, वो तो जल जाता है, लेकिन ये जो कैंटर होता है इसमें यह आग नहीं पकड़ता, क्योंकि फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच जाती है और उसको कई घंटे तक लगातार पानी डालकर ठंडा करते रहते हैं ताकि कहीं ये आग ना पकड़ ले। आज जाते जाते ग्रेटर नोएडा की रहने वाली हैं नायरा, आज इनका जन्मदिन है। नायरा, आपको जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है, जिसमें गया के अरविंद कुमार हैं, साथ ही बुलंदशहर के सराज खान हैं, जयपुर से दिनेश मीणा, फतेहपुर से मोनू सिंह, नालंदा से पवन राज हैं, अजमेर से अमित कुमार, वाराणसी से गौतम मौर्य,
राजस्थान से सलीम खान, रेनू सिंह, नम्रता कमल, अभिजीत चौधरी, शाहनवाज शमीम, नंदलाल शाह, गीता यादव, इरशाद अहमद, नफीस खान, मोहम्मद अरशद खान। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।